हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए अब हम करते हैं क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर के एडजेक्टिव के आगे के वर्कशीट्स। सो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। जो बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं, जब हम एडजेक्टिव्स को डिफरेंट फॉर्म्स देते हैं तो वो होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जब हम सिंपल से किसी चीज की या किसी बॉय की, किसी नाउन की तारीफ कर रहे हैं, वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। जैसे कि जय इज अ वाइज बॉय, तो हम किसी से उसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जय एक वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है ना, क्लेवर बॉय है। ठीक है, तो हमने ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री, मतलब आपको अब इससे जय को किसी और से कंपेयर करना है, तब आप कैसे बोलेंगे? तब आप बोलेंगे जय इज वाइजर देन हिज ब्रदर। मतलब जय जो है अपने भाई से भी बुद्धिशाली है, मतलब वाइजर है। तब आपने क्या करना है, इस वाइज को बना देना है वाइजर, मतलब कि ER लगा देना है जब आपको उसे कंपेयर करना है ना। जैसे टॉल बन जाता है टॉलर, तब हम यहाँ पे ER लगाएंगे जब हमें किसी को किसी से कंपेयर करते हुए एडजेक्टिव लगाना होता है। उसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जब हमें दो से ज़्यादा लोगों के बारे में कंपेयर करके, मतलब सभी चीज़ों में से कंपेयर करके जब हमें सबसे बेस्ट को बोलना होता है ना, कि सभी को कंपेयर करके जो सबसे बेस्ट है या सबसे खराब है, तब हम क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। कि जैसे कि अब उसी एग्जाम्पल को देते हैं, जय है वाइजेस्ट, मतलब सभी में से एक वाइजेस्ट है, अमंग हिज 3 ब्रदर्स, तीनों भाइयों में से वाइजेस्ट है। या फिर आप बोल सकते हैं अक्षय इज क्लेवरेस्ट इन हिज क्लास, मतलब उसके क्लास में सबसे क्लेवरेस्ट अक्षय है ना। जब हमें दो चीज के बारे में कंपेयर करना है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, पर दो से ज्यादा लोगों के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं, सभी के बीच में हम बोलते हैं कि ये बेस्ट है, तब हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और उसके लिए हमें EST फॉर्म लगाना है, वाइजेस्ट, क्लेवरेस्ट, टॉलेस्ट, हेवीएस्ट, लाइटेस्ट, जब हम इस तरीके से बातें करते हैं, है ना। तो ये होता है 3 फॉर्म, है ना, जो हम पहले से कर चुके हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो अब इसके ऊपर ये वर्कशीट है, तो बहुत ही इजी है, आपको बस फिल करते चले जाना है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, है ना। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। अब यहाँ पे थिकेस्ट है, सो थिक, थिकर, थिकेस्ट। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। फ्लैट, फ्लैटर, फ्लैटेस्ट। टेस्टी, tastier, tastiest. Hot, hotter, hottest. And then sad, sadder, saddest. टाइडी, टाइडियर, टाइडिएस्ट। ठीक है, तो ये हो गया ये होता है सिंपल डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपको ER और EST लगा देना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए। पर अब नेक्स्ट आएगा इर्रेगुलर कंपैरिजन, मतलब वो वर्ड जो है बदलेगा नहीं, कुछ और हमें उन्हें ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे आप नहीं बोलेंगे, आप क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके सामने हमें कंपेयर करने में मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। मोर मतलब इससे बेटर और मोस्ट मतलब सबसे बेटर, है ना। जैसे ब्यूटीफुल वो सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल उससे भी सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर है ना। तो ये मोर और मोस्ट हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स के सामने लगाते हैं, तो वो प्रैक्टिस अब हमें आगे करनी है। चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल, ये सब ऐसे नहीं बनेगा, चीयरफुलेस्ट, चीयरफुलर ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स के सामने हम ऐसे मोर और मोस्ट लगाते हैं, तो वो सब आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आप इसे लर्न कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया है, हेवी बनता है हेवियर, हेवीएस्ट, है ना। तो तब आप यहाँ पे मोर हेवियर, मोर हेवीएस्ट लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हेवी के लिए हेवियर, हेवीएस्ट ही बोलेंगे, जो हमारे सिंपल फॉर्म होते हैं। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो बदल भी जाते हैं मोर, मोस्ट के अलावा। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड, बैड को कभी आपने सुना है बैडर, बैडेस्ट? नहीं, है ना। बैड क्या बनता है, वर्स, वर्स बनता है, कोई चीज गंदी है, खराब है, और वर्स्ट बहुत ही खराब है, सबसे खराब है ना। देन गुड, गुड क्या हो जाएगा, गुडर, गुडेस्ट? नहीं, क्या बनेगा, बेटर, बेस्ट। ठीक है, हम बोलते हैं ना तुम सबसे बेस्ट हो,
तुम सबसे अच्छे हो, मतलब तुम सबसे बेस्ट हो। हम तुम सबसे गुडेस्ट हो कभी नहीं बोलते, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। गुड बनता है बेटर और बेस्ट, लिटिल बन जाएगा लेस और लीस्ट, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म्स हैं। देन मच बनेगा मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है। अब उसी के ऊपर करते हैं वर्कशीट नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव बनेगा मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब गुड, गुड क्या बनता है बेटर और बेस्ट, मैनी बनता है मोर और मोस्ट, देन लिटिल बनता है, लिटिल का भी अभी हमने देखा था लेस और लीस्ट, है ना। लिटिल मतलब उससे भी कम, लीस्ट मतलब सबसे कम। देन मच, मच भी मनी के तरह ही होता है, मैनी और मच सेम है, दोनों में मोस्ट मोर एंड मोस्ट, ठीक है। तो ये करेंगे ऐसे वर्कशीट नंबर 9। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट नंबर 10। यहाँ पे आपको जो एडजेक्टिव है, तो ये जो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उन्हें अंडरलाइन करना है, और वो कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, आपको ये यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए पिंटो इज अ फनी क्लाउन, तो फनी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे पिंटो के बारे में बता रहे हैं, उसे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, टीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट यूज हुआ है, जो कि एडजेक्टिव है, आपको अंडरलाइन करना है। और ये मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सुपरलेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, तो यहाँ पे यूज हुआ है फास्टेस्ट, है ना। तो फास्टेस्ट कौन सा है, सबसे थर्ड फॉर्म है, सो वो सुपरलेटिव है, आप यहाँ पे लिखेंगे सुपरलेटिव, ठीक है। देन क्रिश हैज मैनी वीडियो गेम्स, तो इसमें मैनी यूज हुआ है, और मैनी कौन सा फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मैनी का होता है मोर और मोस्ट, ठीक है। देन गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, तो यहाँ पे यूज हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म मोर एक्सपेंसिव, और ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, है ना। मोर कंपैरेटिव में आता है और मोस्ट सुपरलेटिव में आता है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपैरेटिव, और ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ब्रैकेट में दिया गया है, आपको उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव लगाकर कंप्लीट करना है। सो देखेंगे इसमें कौन सा सूटेबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, अनिल इज स्ट्रॉन्ग देन विनय, आपको बताना है। तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, जब हम अनिल और विनय यानी दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे कंपैरेटिव वाला, तो स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो आप यहाँ पे बनेगा अनिल इज स्ट्रॉन्गर देन विनय। अब नेक्स्ट देखते हैं, वरुण इज अ डैश प्लेयर देन विवेक, तो वरुण जो है विवेक से अच्छा प्लेयर है, तो कंपेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे गुड को बना देंगे बेटर, है ना। वरुण इज अ बेटर प्लेयर देन विवेक। देन दिस इज द डैश वाटरमेलन आई हैव एवर सीन, ये सबसे बड़ा वाटरमेलन है जो मैंने अभी तक देखा है, तो लार्ज बन जाएगा लार्जेस्ट, थर्ड डिग्री हम यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री हम यहाँ पे यूज करेंगे सुपरलेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट वाटरमेलन, ठीक है। तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रेड है, यानी कि माई एप्पल इज रेड देन वन यू हैव, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में है, माई के बीच में और यू के बीच में, तो दो लोग हैं, तो आप कंपैरेटिव लगाएंगे सेकंड फॉर्म, तो माई एप्पल इज रेडर देन द वन यू हैव, है ना। कभी कभी मोर रेड भी बोलते हैं, लेकिन मेन फॉर्म क्या होता है, रेडर और रेडेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट, बेक्ड फूड इज हेल्दी बन जाएगा हेल्दियर देन फ्राइड फूड, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्राइड फूड के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, दो होगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे हेल्दियर बनेगा। देन माई बैट इज बिगर देन योर्स, ठीक है, बिग बन जाएगा बिगर। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर टाउन, ये सबसे पुराना टेम्पल है हमारे गांव का, तो ओल्डर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे किसी एक टेम्पल से नहीं कंपैरिजन हो रहा, पूरे टेम्पल, उस गांव के जितने भी टेम्पल हैं उन सब में से सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना, तो इसके लिए आप यूज करेंगे ओल्डेस्ट।
देन दिस इज द डैश ब्रिज इन द वर्ल्ड। तो इन द वर्ल्ड देखिए पूरे दुनिया में सबसे लंबा है ये, तो लॉन्गेस्ट यूज करेंगे, लॉन्गर नहीं। लॉन्गर तब होता है जब एक और ब्रिज के बारे में कंपैरिजन हो रहा होगा, तो यहाँ पे सारी दुनिया में सबसे ये लंबा है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट आएगा। हु इज द रिचेस्ट वुमन ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ में सबसे अमीर लेडी कौन है, तो वो रिचेस्ट लिखेंगे। देन ही वॉज द क्लेवरेस्ट थीफ ऑफ ऑल, तो यहाँ पे ऑल है मतलब सबसे तेज चोर कौन है, तो क्लेवरेस्ट लिखेंगे, ठीक है। देन दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, सबसे खुशी का दिन है मेरे लाइफ का, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैप्पी बन जाएगा हैप्पीएस्ट, ठीक है। और अगर बोलते कि मैं आज तुमसे भी ज़्यादा खुश हूँ, तब आप लगाओगे आई एम हैप्पियर देन यू, जब दो लोगों के बारे में कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हैप्पीएस्ट आएगा क्योंकि पूरी लाइफ में आज सबसे अच्छा और खुशी का दिन है मेरा, तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट। देन अ फेदर इज लाइटर देन अ पेन, क्योंकि एक ही चीज़ के साथ कंपेयर हो रहा है पेन के साथ, तो आप यहाँ पे लगाएंगे लाइटर नॉट लाइटेस्ट। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का, पर यहाँ पे सिर्फ पेन से हल्का बोला है, तो लाइटर। देन टोबू इज फैटर देन निको, मतलब टोबू निकू से भी फैटर है, थोड़ा सा मोटा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ निकू के साथ कंपेयर करना है, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे फैटर। फैटेस्ट मतलब सबसे मोटा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ निकू से मोटा है तो फैटर। तो ऐसे आपको सोचना है सेंटेंस में कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, एक से हो रहा है तो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और बहुत सारे से, दो से ज़्यादा से कंपैरिजन हो रहा है तब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, बस उस व्यक्ति की तारीफ हो रही है, तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। मतलब कि सिंपल राहुल इज अ टॉल बॉय, तो जैसे कि राहुल एक टॉल बॉय है, लेकिन अगर आपको बोलना है राहुल अक्षय से भी टॉलर है, तो आप टॉलर यूज करेंगे, और अगर राहुल क्लास में सबसे लंबा है तब आप बोलेंगे राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यही होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक से कम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव है, एक पर्सन से कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, तो वो सेकंड फॉर्म है कंपैरेटिव डिग्री, और अगर दो से ज़्यादा लोगों के बारे में कंपेयर करके सबसे बेस्ट को चुनना है तब आप यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ये वर्कशीट, और कंप्लीट होता है आपका चैप्टर एडजेक्टिव। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।